आइए आज आप सब सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। यह व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के बाके बिहारी स्वरूप का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत जो कि समस्त मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है और इस व्रत के प्रभाव से जो कि अनेकों गोदान का पुण्यफल प्राप्त होता है। इस व्रत को पूर्व समय में माता सीता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया था और अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से अनेक प्रकार की कथाओं को सुनकर पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे भगवान, आपकी अमृतमयी वाणी में मैंने अनेक प्रकार की कथाओं को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और भी प्रबल हो गई है। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महात्म्य वर्णन कर मेरी तृषित हृदय की प्यास को हरण कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, अब मैं तुमसे वह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान रामचंद्र के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा तो सुनो, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोम वंशोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्यायी था। उसका वैश्य कुलोत्पन्न धनपाल नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्न क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, द्युतिमान, मेधावी, सुकीर्ति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी, चोर, वैश्या एवं पर स्त्रीगामी, भक्ष भक्षण करने वाला, महाउद्दंड और आतताई था। उसके इन सब दुष्ट कर्मों को खींचकर धनपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया एवं दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। तब राजा से कहकर
उसे देश निकालने का दंड दे दिया। दृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों को बेचकर खाया, मगर जब वह खत्म हो गया और उन वैश्याओं ने भी धक्के मारकर अपने घरों से उसे निकाल दिया, तब वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घुटा हुआ बदमाश बन चुका था। इसी से राज कर्मचारियों की पकड़ में नहीं आता था, और अगर कहीं भी आ जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए उसके दिन बीते। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर करवा दिया। अब वह वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वह एक दिन कौंडिल्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। दृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि वत्स, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों के मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर रात भर भोजन पान त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट होगा। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वालों को अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।